हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ के सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है वो अच्छे समझ लो। बोल रहा है कि ये फिगर दे रखा है इसका, यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। कौन कौन से? एक तो आपको दिख रहा होगा ये बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा ऊपर वाला, ठीक है, जिसे आप एबीसी बोल सकते हो। एंड दूसरा देखा है डीबीसी, यानी कि डी बी सी, ये भीतर जो छोटा वाला है, ये दो ट्रायंगल है। और इसमें कंडीशन बता देगी ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि इनकी दोनों दो साइड कम से कम बराबर है। ठीक है, अच्छा, और इनका सेम बेस है। सेम बेस कौन सा है? बीसी। ये सेम बेस है बीसी, ठीक है। इसी से ये तुम्हारा डीबीसी एंगल बन रहा है और इसी से तुम्हारा एबीसी ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी। ठीक है, अब बोल रहा है इफ एडी एक्सटेंडेड, एडी को यदि बढ़ाया जाए, ठीक है, इफ एडी एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट बीसी एट पी, इस तरीके से बढ़ाया गया एडी को कि वो बीसी को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पी पॉइंट पर। तो बोल रहा है शो करिए कि एबीडी ट्रायंगल है ना, वो कॉन्ग्रुएंट है एसीडी के। ठीक है, कर लेते हैं बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या कर रहा हूं मैं, इसका फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले क्या कंडीशन है, गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें क्या दे रखा है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। देखो अब ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा, हेंस एबी बराबर होगा किसके, एसी के, एंड बीडी बराबर होगा किसके, सीडी के। ये चीज समझ में आई नहीं? इनकी जरूरत पड़ेगी इसलिए लिख दिया है। अब देखो, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन क्या मान लो, सेकंड। अब टू प्रूफ में आता है, ये गिवन रखा है इसमें, टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है बेटा, फर्स्ट पार्ट में हमें ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी, ये प्रूफ करना। ठीक है, अब प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ, तो इन ट्रायंगल बेटा एबीडी एंड ट्रायंगल एसीडी, ये मैं दो ट्रायंगल ले लिए। अब देखो पहले से ही बता दिया है मैंने, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या थे, आइसोसेलेस ट्रायंगल थे, इसलिए एबीडी का एबी बराबर रहेगा किसके, एसीडी के एसी के। किससे? फ्रॉम फर्स्ट से, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट। अब देखो, अब बीडी ऐसे ही, बीडी बराबर है किसके, सीडी के, फ्रॉम सेकंड से, फ्रॉम सेकंड से। अब देखो दो चीज तो हो गई। अभी किसी ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, या तो तीन साइड हो, या तीन एंगल हो, या फिर दो साइड एक एंगल हो, या फिर दो एंगल एक साइड हो। तो यार दो साइड से ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। एंड तीसरा तुम्हें ये जो एडी दिख रहा है वो कॉमन है इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में से, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडी बराबर एडी, ये क्या हो गया, कॉमन। क्या हो गया ये, कॉमन। ठीक है, तो मेरा ट्रायंगल क्या हो गया, एबीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीडी बाई ट्रिपल एस। समझ में आया नहीं है? अब जब भी कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं दो, तो उनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल रहते हैं, चाहे वो साइड हो या फिर एंगल हो। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाई सी पी सी टी, क्योंकि इसकी क्या हो रही, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये लिख लिया हमने। जैसे मैं अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि टू प्रूव, टू प्रूव क्या करना सेकंड पार्ट में बेटा, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ये प्रूव करना है। ठीक है,
अब एबीपी कौन सा है, ए बी पी ये पूरा और ए सी पी ये पूरा, ठीक है। कर लेते हैं तो फिर प्रूफ। अब सेम वही, क्योंकि ए बी बराबर है किसके, ए सी के, लिख लेंगे इसे इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी, ये दो ट्रायंगल ले लिए हमने, समझ में आ रहा है यार। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए बी बराबर ए सी फ्रॉम फर्स्ट से बेटा, सही है। अच्छा, और अब देखो ऐसे ही यहाँ पे जो ए पी है वो कॉमन रहेगा, क्या रहेगा, और उससे पहले ये मैं प्रूव कर चुका हूँ कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये लिख देंगे एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल सी ए पी, प्रूव्ड एव, प्रूव्ड एव। आप क्या लिख सकते हो इसे, यहां हम सिंपलिसिटी से करें इसलिए तो करा, इसकी जरूरत पड़ेगी, थर्ड मान लो इसे, फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम थर्ड, ठीक है बेटा, समझ में आया। और एपी बराबर एपी क्या हो गया, कॉमन, एपी बराबर एपी, ये क्या हो गया, कॉमन। तो मेरा क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, किससे हो जाएगा, बाई ट्रिपल एस से, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो सेम उसका फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी सी, किससे, बाई सीपीसीटी, सीपीसीटी, इसकी भी जरूरत पड़ेगी इसलिए लिखा है, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा, अब कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट बोल रहा है कि ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, इसको मैं फोर्थ मान लू। देखो एपी क्या है, ये पूरा एक सीधा लाइन है। अब ये प्रूफ बोल रहा है कि जो एपी है वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट भी बराबर भागों में बांट रहा है, और इस डी पॉइंट को भी बराबर भागों में बांट रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे देखो, अब इसके लिए क्या है, ये तो ऑलरेडी मैं प्रूव कर चुका हूं कि जो एपी है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, कहां पे, फ्रॉम थर्ड से, बीएडी बराबर हो गया सीएडी। अब क्योंकि मेरे को ये भी प्रूव करना है कि जो एंगल ए है ना वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, बी, यानी कि इस वाले एंगल को, एंगल डी को, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा मेरे को, कौन सा, डीबीपी और डीसीपी, या तुम ऐसे बोल सकते हो बीपीडी एंड सीपीडी, समझ में आ रहा है। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बीपीडी एंड ट्रायंगल सीपीडी, समझ में आ रहा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, BD इज इक्वल टू CD, ये तो पहले से ही गिवन कर रखा है, फ्रॉम सेकंड से हम कर भी चुके हैं, फ्रॉम सेकंड, ठीक है। और तुम्हारा DP बराबर क्या हो गया, DP, ये क्या हो गया, कॉमन, DP क्या हो गया, कॉमन हो गया, इसी समझ में आई। और अभी मैं ये प्रूव कर चुका हूँ फ्रॉम फोर्थ से कि जो एंगल है ये वाला 90 मत करना है इसे, अभी ये इसके इक्वल है, ये प्रूव कर चुका हूँ, तो यह लिख दूंगा मैं, एंगल डी पी बी इज इक्वल टू एंगल डी पी सी, किससे, फ्रॉम फोर्थ से, समझ में आया नहीं है। तो मेरा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बी पी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, सही है, किससे, बाई बाई एस एस से। अब यहीं पे क्या हो जाएगा, एंगल
बी डी पी बराबर एंगल सी डी पी किससे हो जाएगा बाई सीपीसीटी। अब ये सीपीसीटी लिख तो दिया, लेकिन बात तो यही है कि जब ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है तो मेरा काम बन गया, समझ में आएगा। तो इसे क्या लूं फिफ्थ, आप लिख देंगे फ्रॉम किससे थर्ड से, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फिफ्थ क्या हो गया एपी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। समझ में आया, ये थर्ड पार्ट क्लियर हो गया। अब करते हैं कौन सा फोर्थ पार्ट, बोल रहा है एपी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी, एपी बाइसेक्टर ऑफ बीसी बोल रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोला जब बीपी किसके बराबर हो पीसी के बराबर हो और यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बना रहे हो। समझ में आ रहा है, क्योंकि जब मैंने ये प्रूव करा कि बीपीडी कॉन्ग्रुएंट इज सीपीडी के, या तो यहीं पे सीपीसीडी से बीपी बराबर पीसी कर लो, या फिर तुम्हारी मर्जी, जो आप सेकंड वाला प्रूव कर रहे थे यहाँ भी सीपीसीडी से कर सकते हो, तो मैं यहीं पे करूंगा आगे। यहाँ लिख दूंगा बीपी बराबर पीसी, ये भी क्या है बाई सीपीसीडी, ये भी करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये क्या हो गया सिक्स्थ। अब यहाँ पे क्या जरूरत पड़ जाएगी, यहाँ पे देखो अब ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, क्या लिखूंगा मैं फोर्थ पार्ट के लिए एंगल बीपीडी प्लस एंगल सीपीडी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। क्या होगा बेटा लीनियर पेयर एंगल से, ये चीज समझ में आया, लीनियर पेयर एंगल से। अब बीपीडी एंड सीपीडी ये दोनों क्या आपस में इक्वल है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्यों इक्वल है। अब एपी के लिए पूरा बोल रहा है तो एपी वाला ये वाला मत यूज करना, आप पूरा का पूरा ये वाला यूज कर लो। ये जो गिवन रखा है मैंने यहाँ पे लिखा था एपीबी और एसीपी लिखना फोर्थ पार्ट सॉल्व करने के लिए, फ्रॉम फोर्थ से क्या है एंगल ए पी बी बराबर एंगल ए पी सी के एंड एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा, किससे होगा लीनियर पेयर एंगल से। समझ में आया नहीं आ रहा। अब क्या करूं, थोड़ा सा इसे रिमूव करूंगा, यहां से हटा रहा हूं मैं। यहां पे कर रहा हूं इसको आगे, ठीक है ध्यान रखना, क्योंकि ये आपस में इक्वल भी है और ये दोनों मिला के लीनियर पेयर एंगल भी बना रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं ट्वाइस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री। समझ में आया, और ऐसे ही फिर एंगल ए पी सी बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। इन दोनों को मिला के मैं क्या मान लूं इक्वेशन 7 मान लूं। इससे क्या हो गया, ये प्रूव हो गया कि ये परपेंडिकुलर तो है। अब बाइसेक्टर प्रूव करना है, क्या करना है बाइसेक्टर, क्या लिख देंगे फ्रॉम किससे सिक्स्थ से, फ्रॉम सिक्स्थ से क्या प्रूव कर चुका हूं मैं बीपी बराबर है किसके पीसी के। समझ में आ रहा है, तो लिख देंगे हेंस फ्रॉम सिक्स्थ एंड सेवंथ, सिक्स्थ एंड सेवंथ से क्या हो रहा है यहाँ पे कि एपी क्या हो जाएगा एपी बाइसेक्ट नहीं एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ठीक है, ये चीज लिखी है पूरा। सो होप कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ा लेंथ दिखता है लेकिन इजी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ।